राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम महिलाएं अपना घर का काम करते करते जल्दी थक क्यों जाते हैं। हमें ऐसा क्यों महसूस होने लगता है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। या कई बार सुबह सुबह ही हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि ये लगता है कि आज कैसे होगा घर का काम, आज तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं है मेरा कुछ भी करने का, आज तो मैं आराम करना चाहती हूँ। तो इस टाइप की फीलिंग क्यों आने लगती है, थकावट जैसा क्यों होने लगता है, आलसीपन क्यों हमारे अंदर आने लगता है, कुछ करने का मन क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं हम एक्टिव रह करके कोई काम कर पाते हैं, क्यों नहीं खुश होकर के काम कर पाते हैं। कभी कभी आधा दिन बीतते बीतते हम थक जाते हैं, हमारा काम ही कंप्लीट नहीं हुआ रहता। कभी कभी दिन बीतते बीतते हमारी वो हालत हो जाती है कि अब मेरे से कोई कुछ मत बोलना, वो वाली चीज। तो ऐसा क्यों हो जाता है? इसके दो रीजन है। पहला हमारी आदतें, दूसरा मेडिकल इशू। कई बार ऐसा होता है कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, वो चीज हमें खुद से ही पता चल जाती है कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, या खाया भी तो वो ठीक से पच नहीं रहा, या कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ होती रहती हैं। बॉडी में पेन है, कुछ करने की इच्छा नहीं, तो वो तो हमारा हो गया मेडिकल इशू। बार बार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बॉडी पेन रहता है, सिर में दर्द, मीन्स जो भी ऐसी चीज है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसका इलाज करवाना है, अपने आप को ठीक करना है। क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी सी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में चल के वो चीज एक बड़ा इशू बन जाती है। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है तो एक बार चेकअप करवाएं और बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। दूसरी बात, हमारी आदतें भी कई बार हमें थका देती हैं। कुछ ऐसा हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें थकावट सी महसूस होती है, वीकनेस सा फील होता है, आलसीपन सा लगता है। तो आदतों में सबसे पहली बात ये कि हमारी सबसे पहली हैबिट है, हम अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से कर रहे हैं। सुबह के टाइम, सुबह से दिन की शुरुआत होनी है, तो अपने सुबह को हम किस तरीके से शुरू कर रहे हैं, पहली हमारी आदत यहीं से शुरू होना है। दिन मॉर्निंग से ही, सुबह का जो टाइम होता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, इस पे हमारा पूरा दिन डिपेंड करता है। मॉर्निंग के टाइम जैसा किया, पूरा दिन वैसा ही निकलना है। तो अब सुबह की शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं? अगर मॉर्निंग में एक्टिव हैं, सुबह के टाइम कुछ अच्छी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर वही सुबह के टाइम कुछ गलत आदतें, कुछ गलत काम हम कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं, सुबह हो गई जैसे तैसे बस बीता रहे हैं, तो पूरा दिन वैसे ही जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो ध्यान देना है कि हम सुबह की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले जल्दी जगना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जल्दी नहीं जगती हैं तो पूरी दिन आलस जैसा फील होगा, काम भी लेट होगा, तनाव में आप रहेंगी और थकावट महसूस होगी। क्योंकि कोई काम टाइम पे नहीं होगा ना, तो हम लोग हड़बड़ी में थक जाते हैं। जब हमारा दिमाग शांत होता है, खुश मन से कोई काम करते हैं और टाइम टू टाइम हमारा काम कंप्लीट हो रहा है, तो हम तनाव से भी बचते हैं एंड थकावट भी कम महसूस होती है। वहीं भगदड़ मची हुई है, कभी ये करें, कभी वो करें, कभी वो कर रहे हैं, तो उसमें थक भी जाएंगे, काम भी बहुत सारा बिगड़ता है एंड टेंशन भी हमें बहुत ज्यादा होती है। तो सुबह जल्दी उठें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सुबह के टाइम गुनगुना पानी पीना। अमृत जल होता है हमारे घर में, तो हम सब उसको अमृत जल ही बोलते हैं। वो होता है ना, हम लोग जैसे जो शब्द यूज करना शुरू करते हैं, बच्चे भी उस चीज को फॉलो करने लग जाते हैं। तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों को ही अपने घर में बोला जाए तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो वो सुबह का पानी मेरे हिसाब से बिल्कुल अमृत जल होता है। मैं एक फ्लैश में पानी गुनगुना करके और रख देती हूँ। बच्चे उठे या मेरे हस्बैंड उठे, जो भी उठते, तो मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि गर्म पानी पिया क्या, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अमृत जल लिए क्या। तो बस हमारे लिए वो अमृत जल ही बन चुका है सुबह का जो गुनगुना पानी होता है। ध्यान से 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। सभी बीमारियों का इलाज है, बहुत सारे फायदे हैं इसके, बता नहीं सकती मैं। आप खुद महसूस करेंगी कि जिस दिन आपने नहीं पिया और जब आप इस चीज को रेगुलर फॉलो कर रही हैं, तो आपकी बॉडी में क्या डिफरेंट है, क्या चीज आप महसूस कर पा रही, क्या आपको अलग फील हो रहा है। तो गुनगुना पानी, सुबह जल्दी उठे, गुनगुना पानी पिया, और मॉर्निंग में अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है, तभी आप नहीं थकेंगी। नहीं तो अगर इधर उधर की बातें सुबह सुबह अपने दिमाग में आपने खिचड़ी पका ली, तो आप थक जाएंगी। क्योंकि तनाव हमेशा हमें थकाता है। इधर उधर की बातें जब दिमाग में चलने लगती है ना,
तो डेफिनेटली थकना ही थकना है आपको। तो सुबह के टाइम जल्दी उठना, गुनगुना पानी पीना, एक अच्छी सोच के साथ उठना, अपने आप को एक्टिव रखना और खुद से बोलना कि पूरे दिन एकदम एक्टिव रहूंगी। थकना मना है, आलस को तो बिल्कुल अपने पास नहीं आने देना है। सारे काम टाइम पे करने, अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो इस तरीके से मॉर्निंग में रखें खुद को, पूरा दिन एक्टिव फील करेंगी, थकावट तो दूर भाग जाएगी। कई बार ऐसा हमें लगता है कि जल्दी जगेंगे तो आलस जैसा होगा, तो नहीं, सुबह आप जल्दी उठें एंड अच्छे से उस सुबह के टाइम को बिताएं। सुबह जल्दी उठ गए लेकिन पता चलता है कि आप फोन लेकर के बैठ गए या टीवी ऑन कर लिया, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई हूँ, चलो न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल लेकर के बैठ गए, तो वो बेकार है, बिल्कुल बेकार। इससे अच्छा आप सोए ही रहो। केवल उठने से नहीं होगा, उस चीज को कैसे आप बिता रही हैं, उस सुबह के टाइम को आप कैसे फॉलो कर रही हैं, सुबह के टाइम पे आप क्या क्या अच्छे काम कर रही हैं, वो डिपेंड करता है आपके पूरे दिन को अच्छा बनाने में। तो गुनगुना पानी पिया, पॉजिटिव थॉट रखा, खूब खुश हैं, मजे से अपने काम में लगे हुए हैं। इस तरीके से अगर आप दिन की शुरुआत करती हैं तो बिल्कुल नहीं थकेंगी, एकदम एक्टिव रहेंगी, खुश रहेंगी, आप तनाव से दूर रहेंगी। दूसरी चीज, अपने काम को प्लानिंग के साथ करना। कई बार हम बिना सोचे समझे लगे रहते हैं, उसमें हम थक जाते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, कभी ये याद आ गया तो ये कर लिया, ये याद आ गया तो ये कर लिया, तो उसमें थक जाएंगे। तो अपने काम को हमेशा प्लानिंग के साथ करना, एक अपना स्क्रिप्ट रेडी करना, मुझे क्या 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 आज करना है। कुछ काम वो बल्कि एक दिन पहले ही कर लीजिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पहले से रेडी करने हैं, तो बिल्कुल उनको एक दिन पहले कर लीजिए। इससे आप की मेहनत भी बचेगी, टाइम भी बचेगा एंड थकेंगी नहीं आप, आलस नहीं होगा आपको, टेंशन नहीं होगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें एक दिन पहले रेडी कर लें तो ज्यादा बेस्ट होता है। कपड़े आयरन करने वाली चीज, कोई ऐसा वेजिटेबल जिसको कट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस सब्जी को एक दिन पहले कट करके फ्रिज में रख दो, बॉक्स में बंद करके, दूसरे दिन केवल बनाना ही बनाना रहेगा। उससे काम भी टाइम पे होगा, समय भी बचेगा, हमें टेंशन भी नहीं होगी कि अभी कट करना है, बनाना है। कई सब्जियां तो छीलने में भी टाइम लग जाती हैं। तो उन चीजों को, जैसे पालक वगैरह हो गया, सुबह सुबह अगर इनको सोचे कि छाटें, इनको अलग अलग करें, फिर इसको वॉश करें, फिर कट करें, फिर बनाएं, तो पता चलेगा बच्चे स्कूल पहुंच गए, हस्बैंड ऑफिस पहुंच गए, जिनको जहां जाना है वहां पहुंच गए, फिर भी आपकी सब्जी रेडी नहीं होगी। क्योंकि ये सब्जियां होती हैं पहले से तैयार करके काटने और बनाने वाली। धोने के बाद इनमें पानी इसका निकलना, तब जाकर के कट करना, नहीं तो वही पानी टपकता रहेगा उसी सब्जी में, कट करना फिर बनाना। तो ये सब होता है कि ये पहले से तैयारी कर ली जाए, उससे थकावट नहीं होगी, आपको टाइम बचेगा, आप तनाव से दूर रहेंगी। पहली चीज हो गई सुबह की शुरुआत अच्छे से करना। दूसरी, काम को प्लानिंग के साथ करना, स्क्रिप्ट रेडी कर लीजिए, जो जरूरी है वो अभी करूंगी, जो एक दिन पहले हो सकता है उसको हमने कल के दिन निपटा लिया है, इससे तनाव कम होगा। तीसरी चीज, इधर उधर की बातों का तनाव नहीं लेना है। तनाव हमेशा हमें थकाता है, हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है, पूरी तरह से हमें एकदम जीरो बना देता है जब हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। दो तरह की चीजें हमें तनाव देती हैं। एक तो ऊपर वाले की दी हुई बातें, कुछ होता है, कुछ चीजें ऐसी जो भगवान की दी हुई हैं, तो उनको तो उन पे ही छोड़ देते हैं और बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ भगवान जी, जो भी परेशानियां आपने दी हुई हैं उसको दूर करिए। और दूसरी होती है हमारे आदतों से रिलेटेड, या आदतें कहेंगे, क्योंकि बाहर वाले भी तनाव दे रहे हैं तो वो हमारी हैबिट है कि हम उस चीज को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। दूसरों को दोष क्या देना, जब दूसरों की ठीक है वही संस्कार है, दूसरों की आदत है, हमें कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं या कुछ हमारे बारे में इधर उधर गलत शब्द कह दिए, तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। बट हमारी आदत हमें यहाँ मजबूर कर देती है तनाव लेने में। हमको तो हैबिट है कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ इकट्ठा करना है और अपने दिमाग में भरना है और उस पे बस खिचड़ी पकाते रहना है। बेशक हमारे काम बिगड़ रहे हैं, बेशक हमारी हेल्थ बिगड़ रही है, कहीं पता चल रहा है हमारे बच्चे परेशान, कहीं हमारे पति परेशान, जिससे हमारी घर गृहस्थी परेशान है हमारी इस हैबिट से, लेकिन हम अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये तनाव लेने वाली आदत भी हमें थका देती है। किसी दिन आप नोट करना, अगर आप परेशान हो किसी बात को लेकर के, आप दुखी हैं और काम कर रही हैं, तो आप थका हुआ महसूस करेंगी, काम भी प्रॉपर नहीं होगा एंड ऐसा फील होगा कि अंदर से थकावट लग रही है, वीकनेस हो रहा है, काम भी कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं हो रहा है, दिमाग शांत ही नहीं है बिल्कुल, तो फिर काम क्या अच्छे से होगा। तो तनाव लेकर के काम करना हमेशा थकाता है। तनाव से दूर रहिए, खूब खुश होकर के काम करिए, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेना। जो परेशानियां भगवान जी की दी हुई हैं वो भगवान जी से प्रेयर करिए
जरूर दूर होगी, टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो ही जाता है। बाकी लोगों से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसको इग्नोर करने की आदत डालिए। अपने घर गृहस्थी की कोई परेशानी है जिसको ठीक करना आपके हाथ में है तो बिल्कुल उस पर वर्क करिए और उसको ठीक करिए। परेशान होकर के, चिंता करके, टेंशन लेकर के काम करते रहना, डेली एक ही बात को रिपीट करते रहना, ये दिक्कत है, बच्चे में ये दिक्कत, पति में ये दिक्कत, सासुर में ये दिक्कत, उससे कुछ नहीं होगा। उस पर काम करें, उस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, थोड़ा खुद को भी बदलें। इस तरीके से जो चीज आपके हाथ में है उसको बदलने की कोशिश करिए, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करिए। बाकी उसको तनाव लेकर के दिमाग में खिचड़ी पकाने से नहीं होगा, बीमार पड़ जाएंगे आप। तो ये हो गई 3 चीजें। जल्दी उठना, अच्छी शुरुआत करना दिन की, प्लानिंग के साथ काम करना और तनाव नहीं लेना। चौथी बात, अपने लिए टाइम जरूर निकालें। अपने लिए अब टाइम कैसे निकलेगा? जब हम जल्दी जगेंगे, खुश होकर के काम करेंगे बिना तनाव लिए, तो अपने लिए टाइम निकलेगा। हमें कई बार ऐसे लगता है कि अपने लिए टाइम क्या निकालना, अपने लिए क्या करना, खाना बनाए उसमें हम भी खा लिए, कपड़े धोए उसमें हमारे भी कपड़े नहीं धुल गए, तो अब अपने लिए कौन सा टाइम होता है? तो अपने लिए वो स्पेशल सा टाइम जो आपको करने में अच्छा लगता है, उस काम के लिए टाइम निकालना। थोड़ी देर ठीक है, फोन देखने के लिए ही ज्यादा सोशल मीडिया पे भी टाइम बिताना ये हमें थका देता है, तो एक छोटा सा टाइम लीजिए कि इतने से इतनी देर तक मैं फोन देखूंगी या इतनी से इतनी देर तक मैं टीवी देखूंगी। कोई टीवी सीरियल अच्छा लगता हो जो आपको मोटिवेट करता हो, उस टाइप की चीजें देखना। ऐसा नहीं कि जो परेशानी में डालो, जिसको देखने के बाद आप बहुत देर तक सोचने लग जाओ ऐसा भी हो रहा है क्या दुनिया में, ऐसा भी हो रहा है क्या दुनिया में। जो चीज आपके ऊपर गलत इफेक्ट डाले तो उससे तो दूर ही रहे। अपने लिए टाइम निकालने का मतलब कुछ ऐसा करना जो आपको अच्छा लगता हो। कुछ नहीं तो सुंदर सा मेकअप करने में अपना टाइम लगा लीजिए, अपने कपड़े अच्छे से रखने में अपना टाइम लगा लीजिए, कवर ठीक करना आपको अच्छा लगता है या कोई एक कोना सजाना अच्छा लगता है घर का, तो वही सजाने लग जाओ। या कई बार ऐसा होता है हम कुछ ऐसी चीजें अपने पास रखते हैं जिनको देखना हमें अच्छा लगता है, तो फिर उसको निकालो, देखो, फिर उसको अच्छे से साफ करके रखो। ये सारी चीजें अपना स्पेशल टाइम। भजन सुनना अच्छा लगता है, गाना बजाना, डांस करना, जो भी अच्छा लगता है। जैसे मुझे रील्स बनाने बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बनाती ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को रेडी कर लीजिए, बिल्कुल अपने आप को सुंदर सा बना करके रखिए। अपना ध्यान रखिए, हर चीज कुल मिला करके ध्यान रखना अपना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हो गया कि अपने लिए टाइम निकालना हमें खुशी देता है, हमें थकने नहीं देता, पूरे दिन की थकावट को दूर करता है जब हम अपना थोड़ा सा स्पेशल टाइम रखते हैं अपने लिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है अच्छी चीजों से जुड़ना। गलत चीजों से जुड़ना भी हमें हर बार थका देता है। अगर आप गलत चीजें देखती हैं, गलत बुक पढ़ती हैं, गलत लोगों की संगति में हैं, जहां से आपको बेकार चीजें सुनने को मिल रही हैं, इधर उधर की चुगली सुनने को मिल रही है, वो भी आपको थकाएगी। तो जितना हो सके अच्छी चीजों से जुड़ें, अच्छी बुक पढ़ें, अच्छे सीरियल देखें, अच्छे अच्छे रील्स देखें, मोटिवेटेड जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनसे बातें करिए। जो लोग आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, जो लोग इनकी बातें उनकी बातें कर रहे हैं, फिर पता चलता है सबकी बातें इकट्ठा करके आप अपने दिमाग में रख लेती हैं, तो वो चीज भी आपको थकाएगी। क्योंकि गलत चीजें हमेशा हमें नीचे की तरफ लेकर के जाती हैं और अच्छी चीजें हमेशा हमें ऊंचाई की तरफ लेकर के जाती हैं। तो हम गलत चीजों से जुड़ते हैं तो थकावट महसूस होगी, आलसपन लगेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, अपने आप में हमारे अंदर नेगेटिविटी भरती जाएगी, एक्टिव नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी भारीपन सा महसूस होगा। क्योंकि दिमाग में तो हमारे खिचड़ी पकी हुई है, बेकार चीजें चल रही हैं। तो अच्छी चीजों से जुड़े, चाहे वो अच्छे लोग हों, अच्छी किताबें हों, अच्छा माहौल हो। अपने घर का माहौल भी खूब सुंदर, शांत, खुशहाल बना करके रखिए। बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होगी, आप एकदम एक्टिव रहेंगे। माहौल का बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारे घर पे, तो हमारे शरीर पे भी, इसलिए सुंदर सा माहौल बना करके रखें। तो ये 4-5 बातें सुबह की शुरुआत अच्छे से करनी है, प्लानिंग के साथ काम करना है, हमको तनाव नहीं लेना है, तनाव से बच के रहना है, अपने लिए स्पेशल टाइम निकालना है। 5वीं चीज, अच्छी चीजों से जुड़ना है, खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, थकावट महसूस ही नहीं होगी, एकदम एक्टिव रहेंगे। पता नहीं कहाँ से कौन सी एनर्जी आ जाती है इन चीजों से। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करना। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।